सम्मानित अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल जी, कांग्रेस विधायक दल के नेता अमित चावड़ा जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव सुभाषिनी यादव जी, जगदीश ठाकुर जी और जिनके सम्मान के लिए आज यहाँ पर हम सभी एकत्रित हुए, वे सांसद ज्ञानीबेन ठाकुर जी, इंदर विजय सिंह गोहिल जी, बलदेव ठाकुर जी, चंदन जी ठाकुर, दिनेश ठाकुर, अमृत ठाकुर, रघु देसाई, गमर भाई, किरीट पटेल, कांतिबाई खराडी, रघु देसाई, गुलाब सिंह राजपूत, भरत भाई, रामजी भाई ठाकुर, दास बापू और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, भाइयों, बहनों और नौजवान साथियों, मुझे बेहद खुशी है कि आज यहाँ पर ज्ञानीबेन ठाकुर के सम्मान के लिए जो समारोह का आयोजन किया गया, उसमें मैं आपके बीच यहाँ पर शामिल हो पाया हूँ। कुछ दिनों पहले मेहसाना के किसी एक बैठक में शक्ति भाई, अमित चावड़ा और हम पहुंचे तो वहां पर बलदेव ठाकुर और चंदन जी ठाकुर ने हमसे यह अनुरोध किया कि ज्ञानीबेन का हम सम्मान रखना चाहते हैं पाटन में, तो आप 29 तारीख को आ सकते हैं क्या? तो बगैर कोई समय गवाए हमने कह दिया कि 29 तारीख को हम पाटन आएंगे। ज्ञानीबेन ठाकुर एक कोई साधारण राजनीतिक नेता नहीं है, एक लोकाभिमुख निर्भीड़ लोक नेता करके ज्ञानीबेन की पहचान बनासकांठा और गुजरात में पिछले सालों में हुई है। कुछ समय पहले यानी 4 जून को जब लोकसभा के परिणाम आए और गुजरात की 26 सीटों में से ज्ञानीबेन ठाकुर ये कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जब जीत कर आई और फिर जीतने के बाद दिल्ली पहुंची, संसद की सीढ़ियां जैसे जैसे वो चढ़ रही थी तो गुजरात का हर कांग्रेस का साथी अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा था। एक ऐसी नेता जो दिलेर है, एक ऐसी नेता जो किसी को डरेगी नहीं, एक ऐसी नेता जो समाज के दलित, पीड़ित, परेशान, गरीब के तरफ हाथ बढ़ाने का हमेशा काम करेगी, एक ऐसी नेता जब ज्ञानीबेन संसद में पहुंची तो हमें दिल की गहराइयों से खुशी तो होना ही था। लेकिन इनके जीत के बाद गुजरात के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा है। अगर बनासकांठा में 5 साल के भीतर 2019 से लेकर 2024 के बीच अगर कांग्रेस के साथी वहां पर 20% अपना वोट बढ़ाकर वहां पर जीत हासिल कर सकते हैं, तो अब 2027 में गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनाना है तो उसके लिए हम हर तरह का प्रयास करेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी। इस तरह का भरोसा तमाम कांग्रेस के साथियों को हुआ है। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, पहले ही काफी वक्ताओं ने अपनी बात यहां पर रखी है और जिनका हम सम्मान कर रहे वो ज्ञानीबेन ठाकुर मेरे बाद अपने विचार यहां पर रखेंगी। 2-3 चीजें आपके सामने संक्षेप में रखूंगा। पहली बात, यहां चंदन जी ठाकुर एक प्रस्ताव लेकर आए और कह रहे थे कि 27% आरक्षण 54% लोगों के लिए यहां पर रखा गया और पिछले सालों में 127 अन्य जातियों को भी पिछड़ी जातियों में जोड़ दिया, लेकिन 27% आरक्षण ये 27% ही रहा है। मैं यहां पर पूरी जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कहने के लिए यहां पर आया हूं कि कल जब कांग्रेस की हुकूमत ये दिल्ली में बनेगी तो 50% आरक्षण पर
जो बंदी लगाई है उसे हम हटाएंगे, संसद में एक कानून लेकर आएंगे और जो गरीब है, पीड़ित है, शोषित है, परेशान है, जिसके आंखों में आंसू है, जिसके हाथों को सहारा नहीं, उनको रोजगार देने के लिए, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए हम आरक्षण बढ़ाने का काम करेंगे। इसमें दलित आदिवासी तो रहेंगे, इसमें बख्शी पंच रहेंगे, इसमें समाज का गरीब रहेगा, चाहे वो पिछड़ी जाति का हो या सामान्य वर्गों का हो, हर गरीब को हिस्सा मिलेगा। इस तरह का इरादा लेकर हम लोगों के बीच जाते हैं और जाते रहेंगे। ये पिछले दिनों में जिस तरह का राहुल गांधी जी ने लोगों के सामने अपना विचार रखा कि जातिगत जनगणना करके हम समाज में किस तरह की परिस्थिति, कौन सा समाज किस हालत में है, इसको हम पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे और जिसको जिस तरह की आवश्यकता होगी उसकी वो आवश्यकता पूरी करने का हम प्रयास करेंगे। जातिगत जनगणना ये हमारा एक संकल्प है। नरेंद्र मोदी इसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं यहां पर कहूंगा कि नरेंद्र मोदी लाख कोशिश कर ले, जातिगत जनगणना को अब वो रोक नहीं पाएंगे। अब वो सिर्फ कांग्रेस की मांग नहीं है, अब वो पूरे मुल्क की मांग बनकर रही है। शक्ति सिंह गोहिल जी ने दाहोद में जो घटना 6 साल की बच्ची के साथ हुई उसका संदर्भ यहां पर दिया। एक राक्षस वहां पर 6 साल की बच्ची का बलात्कार करता है और उसका खून कर देता, लेकिन 56 इंच की छाती रखने वाला नरेंद्र मोदी, उसके सीने में किसी तरह से कोई दर्द नहीं होता, उसके आंखों में कोई आंसू नहीं बहते। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इतना कहना चाहूंगा कि यहां पर बनासकांठा से हमने शुरुआत करी है। पाटन में हमें किसी कारणवश यश के करीब पहुंचते हुए भी हमें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन जो दरार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की इमारत में गैनीबेन ने करने की कोशिश करी है, उस दरार को और गहरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की इमारत को हम धाराशाही करेंगे और गुजरात में कांग्रेस की विचारधारा की इमारत हम फिर यहां पर बुलंद करेंगे। मैं बलदेव ठाकुर, चंदन जी ठाकुर, उनके तमाम साथियों को मैं मुबारकबाद देता हूं। बारिश का मौसम होने के बावजूद यहां पर इस तरह का आपने एक जन समुदाय यहां पर गैनीबेन के सम्मान में इकट्ठा किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद।